3 मार्च से 9 मार्च 2024 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि से। भाई, सप्ताह की जो शुरुआत है ना, आपको अपने मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा बैलेंस बना के रखना है, तालमेल बना के रखना है, क्योंकि कुछ ऐसे चैलेंजेस आएंगे जिससे ये तालमेल आपको बिगड़ता हुआ लग सकता है। इवन अगर आपका कोई काम कारोबार पार्टनरशिप में भी है ना, तो उसमें भी आपको और ज्यादा इस समय में सतर्क रहने की जरूरत है। भावनाओं में नहीं बहना है, और ये अगर आप कर लेंगे ना, तो आपके जीवन में रोमांच भी बना रहेगा और आपके जीवन में एक थ्रिल भी बनी रहेगी। इवन इस समय में कुछ नया कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने साइन करना है, नया एग्रीमेंट साइन करना है, तो उसके लिए ये बड़ा ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा समय है। हालांकि कुछ एक परिस्थितियां आपके खिलाफ बनी हुई हैं, विपरीत बनी हुई हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि छोटी छोटी बात पे आप ट्रिगर हो सकते हो, छोटी छोटी बात पे आपको चैलेंज आ सकते हैं। आपको इन चीजों के प्रति सतर्क रहना है और थोड़ा सा सॉर्टेड होकर रहना है, ताकि ये चीजें आपको परेशान बिल्कुल ना करें। इस समय में एक तो मूड अपना सही रखिए, और दूसरा आपको अपने घर के जो सीनियर मेंबर्स हैं उनकी बात को सुनना है, मानना है। केवल इतना भर करना जो है ना, इस सप्ताह को आपकी फेवर में कर सकता है। इवन इस समय में आपके घर में कोई धार्मिक गतिविधियां होने के आसार बन रहे हैं, या आपके लिए किसी ना किसी तरह के किसी तीर्थ स्थान की यात्रा के भी योग बन रहे हैं। एक उपाय आपको दे रहा हूं जिससे यह सप्ताह पूरी तरह से आपकी फेवर में जाएगा, वो है लाल फूलों का हार, स्पेशली रोजेस का हार आपको भगवान शिव को अर्पण करके आना है मंडे वाले दिन। केवल इतना भर करना आपके लिए पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जा को आपके साथ जोड़ने जा रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि की। आप लोगों के लिए सप्ताह का जो शुरुआत है ना, ये विवादों से निपटने में, दवाइयां लेने में, रोगों को खत्म करने में बीत सकता है। इस सप्ताह की शुरुआत जो जो आगे बढ़ेगी, यानी सप्ताह अपने करीबन मध्य में जाएगा, तो परिस्थितियां आपकी फेवर में होती चली जाएंगी। लेकिन ओवरऑल आपका जो मन है ना, ये परेशान सा रहेगा, या थोड़ा सा उड़ा उड़ा सा, डिटैच सा रहेगा। उस वजह से भी आप पूरी तरह से इस सप्ताह में प्रोडक्टिव नहीं हो सकते हैं। हालांकि सेहत की जो खराबी है ना, ये सप्ताह की शुरुआत से लेकर सप्ताह जो जो आगे बढ़ेगा हल होती चली जाएगी। इस सप्ताह में एक विशेष चीज जो आपके साथ घटित होने के योग बन रहे हैं, वो है कि किसी ऐसे पुराने खोए हुए कांटेक्ट का आपको मिलना, जो इस सप्ताह में आपके लिए बहुत ही ऊर्जा लेके आए, या उनकी दी गई सलाह या इनको उनके द्वारा दी गई कोई भी एडवाइस जो है ना, ये आपके बड़े काम आए। कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, इसलिए लोगों को मिलने से इस सप्ताह में बिल्कुल मत हिचकिएगा। इवन आपको एक और एडवाइस मैं दे रहा हूं इस सप्ताह के लिए कि ओवर एग्रेसिव मत होइएगा। आप एनर्जेटिक रहिए, काम को निपटाइए, लेकिन ओवर एग्रेसिव होना काम में भी नुकसान कर सकता है और रिश्तों में भी नुकसान कर सकता है। कपूर की छोटी सी टिकिया जो है ना, ये आप कटोरी में रख के सारा सप्ताह आपको सुबह सुबह जलानी है घर के पूजा स्थान पे। उससे आरती कर लीजिए, उसका धुआं सारे घर में दीजिए। इतना भर करना जो है आपके घर में भी अच्छी ऊर्जा का संचार करेगा और आपके लिए ये एक अच्छे उपाय का भी काम करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनी राशि वालों की। इस सप्ताह में आपको अपने पेट से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। इवन इस सप्ताह में इमोशनली तो समय सही रहेगा, लेकिन हेल्थ या डाइजेशन सिस्टम के मामले में भी ये समय जो है ना, थोड़ा सा आपके लिए चिंताजनक रहेगा। अगर आप किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जिसमें सट्टा है, अचानक धन है, या एकदम से डिसीजन मेकिंग करने से धन आएगा, तो फिर यह समय जो है कहीं ना कहीं आपके लिए अनुकूल रहेगा। इवन आपकी कुछ मीटिंग्स ना समाज के कुछ ऐसे लोगों से हो सकती हैं जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो थोड़े पावरफुल लोग हैं, और उनसे मीटिंग की वजह से भी एक तो आपका ब्रांड बनेगा, गुडविल बनेगी, और आपके कई रुके हुए काम भी बन सकते हैं। इवन आप इस सप्ताह में प्लानिंग में भी व्यस्त रहेंगे, और अगर इस सप्ताह में अच्छी प्लानिंग कर गए तो ये प्लानिंग आने वाले समय में आपके बड़े काम भी आने जा रही है। और सप्ताह जो जो आगे बढ़ेगा आपके जीवन में रोमांस भी आएगा, दाम्पत्य जीवन में भी एक सुख सुविधा बनी रहेगी। एक सरल उपाय, गौशाला में जाइए, गायों को चाटने के लिए सेंधा नमक का एक बड़ी सी सिल्ली जो है वो रख के आइए। केवल इतना भर करना जो है पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ के रखेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि वालों की। आप लोगों के लिए इस सप्ताह में सबसे पहले तो मदर का स्नेह, मदर की सपोर्ट, ये बहुत काम आने जा रही है। इसलिए माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, माता के साथ तालमेल भी बना के रखिए, और उनसे व्यर्थ में किसी भी बात में आर्गुमेंट मत करिए, क्योंकि मदर अगर खुश रहेंगी तो चंद्रमा खुश रहेंगे, चंद्रमा खुश रहेंगे तो सारा सप्ताह आपके लिए अच्छा बना रहेगा। इवन इस सप्ताह का जो सेकंड हाफ है ना, ये बच्चों के मामले में थोड़ी सी चिंता करने वाला रहेगा।
थोड़ी बहुत यात्राएं भी हो सकती हैं, लेकिन वो यात्राएं भी ज़्यादातर व्यर्थ की यात्राएं रह सकती हैं। इस सप्ताह में किसी नए एग्रीमेंट पे साइन हो सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी के लेने या बेचने के भी योग बन सकते हैं, जो आगे आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस भी लेके आ सकते हैं, लेकिन नुकसान नहीं करेंगे, इतना पक्का है। और इस सप्ताह में कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको कुछ पैसे पकड़ने पड़ सकते हैं या इवन कर्ज भी लेना पड़ सकता है। एक सरल उपाय जो पूरे सप्ताह को आपकी फेवर में रखेगा, वो उपाय क्या है? केवल आपको पूरा सप्ताह जेब में लाल रुमाल रखना है। कितना सिंपल उपाय, लेकिन यह उपाय आपको पूरा सप्ताह को आपके लिए सुपर हिट बनाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं सिंह यानी लियो राशि वालों की। सप्ताह की शुरुआत में कुछ सोशल एक्टिविटीज होंगी जिसमें आप हिस्सा लेंगे, और इन गतिविधियों में हिस्सा लेने की वजह से आपकी इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगी, आपकी गुडविल भी बढ़ेगी। इवन आप नया धन कमाने के कुछ नए सोर्सेज भी सोचेंगे, उन पे अमल भी करेंगे। कुछ ऐसी योजनाएं बनेंगी जो नया धन कमाने में आपकी बड़ी सहायता करने वाली है, यानी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जो है ना, इस सप्ताह में आपके लिए बनने जा रहा है। सिबलिंग्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ एक अच्छा समय व्यतीत होगा, या उनकी सपोर्ट से भी आप जीवन में काफी आगे जाएंगे। इस सप्ताह में काम में ओवर बिजी रहने की वजह से कुछ मानसिक तनाव, कुछ स्ट्रेस भी बना रहेगा। आपको गर्दन वाला जो एरिया है, इसमें कुछ दर्द भी फील हो सकती है। इस सप्ताह में एक विशेष चीज है कि कोई भी निवेश, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि इस सप्ताह में ना कुछ ऐसी भावनाओं का ज्वार भाटा उमड़ सकता है जिसकी वजह से बिना सोचे समझे आप कितना ही धन कहीं पे निवेश कर दें और बाद में पछताएं कि ये क्या हो गया। इसलिए कुछ भी निवेश करने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। एक सरल उपाय, गौशाला में जाइए, गायों को ज्वार के दाने खिला के आइए। इतना भर उपाय आपके लिए पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ने जा रहा है। चलिए अब कन्या राशि वालों की बात करते हैं। कन्या यानी वर्गो, आप लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत खर्चों से होगी, जिसकी वजह से आउट ऑफ बजट सा फील करेंगे, लेकिन ओवरऑल घर में खुशी का भी माहौल रहेगा, घर में शांति का भी माहौल रहेगा, और आपको सभी की सपोर्ट मिलती हुई भी दिखाई देगी। इवन इस समय के सप्ताह का जो मध्य रहेगा ना, उसमें कोई ना कोई पुराना चलता हुआ अगर विवाद था, वो भी आपकी फेवर में जा सकता है। अगर कोई मुकदमा था या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी कोई मामला था ना, वो भी पूरी तरह से इस सप्ताह के मध्य में आपकी फेवर में जाएगा। इवन इस सप्ताह का जो अंतिम भाग है ना, इसमें आपके कुछ सामाजिक दोस्तों की वजह से, आपके कुछ सपोर्टर्स की वजह से, या इवन आपके भाइयों बहनों की वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो सकता है। उनकी सपोर्ट की वजह से आपके कई ऐसे काम बन सकते हैं जो केवल आपने सोचे ही हुए थे, लेकिन उनका बनता हुआ आपको दिख नहीं रहा था। इस सप्ताह में घर में कोई ना कोई वाहन आने के योग भी बन रहे हैं, या घर के अंदर रेनोवेशन या कोई लग्जरी एलिमेंट आने के भी योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में मूड ओवरऑल आपका रोमांटिक सा ही रहेगा, और उस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा खुश फील करेंगे। इस सप्ताह का एक सरल उपाय, सप्ताह की शुरुआत में ही 2 झाड़ू लीजिए। एक झाड़ू किसी धर्मस्थान पे दान करके आइए, और दूसरा झाड़ू किसी विकलांग आश्रम में दे के आइए। सिंपल उपाय पर आपके लिए बड़ा ही इफेक्टिव उपाय। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली राशि यानी तुला, लिब्रा राशि। इस सप्ताह में आपके व्यक्तित्व जो है ना, ये बहुत ग्रो करने जा रहा है। इस सप्ताह में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, कुछ आप नया सीखेंगे जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। कुछ आपके लिए कुछ ऐसे चैलेंजेस आएंगे जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में आपकी बड़ी सहायता करने वाले हैं। इस सप्ताह में आपके पारिवारिक सदस्यों से कुछ मनमुटाव रह सकता है, और कुछ ऐसी लाइफस्टाइल दिक्कतें जैसे ब्लड प्रेशर, इवन बॉडी का फैटिग में रहना, या डिसिप्लिन में कमी की वजह से डाइजेशन सिस्टम का गड़बड़ होना, ये भी आपको परेशान कर सकता है। इसलिए जितना संभव हो इस समय में अपने लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन रखिए। इस समय में एक विशेष परहेज आपको बता रहा हूं, वो परहेज है आर्गुमेंट से बचना। इस सप्ताह में कुछ परिस्थितियां ऐसी घूमेंगी, बिना बात के आप ज्यादा आर्गुमेंटिव हो जाएंगे, और वो जो बहसबाजी की एक प्रक्रिया है ना, ये आपका ही नुकसान करेगी। आप कहते हैं ना, बहस में तो जीत सकते हैं लेकिन एक रिश्ता हार सकते हैं। इसलिए सप्ताह में लेट गो बढ़ाइए, बहस को जाने दीजिए। सरल उपाय, पीपल के पेड़ को मंडे वाले दिन पानी में चीनी डाल के अर्पण करके आइए। एक उपाय, पूरे सप्ताह का आराम। ये सप्ताह जो है, इस उपाय के बाद आपके लिए बड़ा अच्छा बीतना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों की। आप लोगों के लिए सबसे पहले तो इस सप्ताह की शुरुआत में ना कुछ जो वित्तीय स्थितियां है ना, फाइनेंशियल चीजें, उनमें कोई ना कोई गिरावट से आने के योग बन रहे हैं। वो गिरावट कैसे आ सकती है? 2 कारणों से गिरावट आ सकती है। पहला कारण, कहीं पे धन फंस सकता है। दूसरा कारण, आपका जो धन कहीं आपने निवेश किया हुआ है ना, वो धन कुछ खराब रिजल्ट्स दे सकता है।
इस वजह से आप थोड़ा सा सफोकेटेड फील कर सकते हैं। कुछ ऐसे खर्चे भी आ सकते हैं जो आपके प्लान में नहीं थे, उसकी वजह से भी थोड़ा सा आउट ऑफ बजट आप फील कर सकते हैं। चलो धन की चीज़ों को छोड़ें तो आपका सरदर्द या गर्दन से ऊपर के हिस्सों में भी कोई ना कोई तनाव रह सकता है। इस सप्ताह में आपकी कोई ऐसी यात्रा का योग बन सकता है जो आने वाले समय में आपके लिए बड़ी लाभदायक रहेगी। इसलिए अगर कोई यात्रा का योग बने जिससे कोई फायदा होने के आसार बने तो इसको इग्नोर मत करिएगा। ये सितारे करवा रहे हैं और ये करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस सप्ताह में आपके घर के किसी सीनियर मेंबर की हेल्थ की भी आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है, इसलिए यथासंभव आप सभी सीनियर मेंबर्स की हेल्थ की केयर करिए। और बस एक और चीज़ कि इस सप्ताह में कोई फैमिली सेलिब्रेशन के योग बन रहे हैं तो उस फैमिली की सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व रहिए, कटे कटे मत रहिए, इससे रिजोविनेट भी होंगे और आपको आने वाले सप्ताह के लिए भी एक अच्छी ऊर्जा मिल जाएगी। एक सरल उपाय, भगवान शिव शंकर के मंदिर में जाइए, कच्चे दूध में काले तिल डाल के मंडे वाले दिन चढ़ाइए, फिर देखिए सारा सप्ताह आपकी चढ़ाई किस तरह से होती है। चलिए अब धनु यानी सेजिटेरियस वालों की बात करें। आप लोगों के लिए सप्ताह के आरंभ में ही इनकम में किसी ना किसी तरह की एनहांसमेंट हो रही है। इस सप्ताह में कोई रुका हुआ धन जो है वो भी आ सकता है। आपका जो आत्मविश्वास है ना ये अलग ही लेवल पे इस सप्ताह में रहेगा, लेकिन इस सप्ताह में जो धैर्य और पेशेंस है ना वो थोड़ी सी कम रहेगी। आप ओवर एंथुजियास्टिक होके बहुत ज़्यादा उत्साह में आके किसी को कोई लेट डाउन भी कर सकते हैं, जजमेंटल हो सकते हैं, जिसकी वजह से लोग आपके प्रति अच्छा नहीं सोचेंगे। इसलिए वाणी पे काबू रखिए, संयम रखिए, ताकि ये जो आत्मविश्वास की बढ़ोतरी है ना ये आपके बैंक में दिखे, ना कि आपके रिश्तों में खराबी के रूप में दिखे। इस सप्ताह में दोस्तों रिश्तेदारों का सहयोग जो है ना वो हर कठिन परिस्थिति में आपको मिलने के योग बनेंगे। इवन इस सप्ताह में आपके घर में किसी ना किसी तरह के किसी धार्मिक कार्य का आयोजन या किसी तरह के सेलिब्रेशन का माहौल भी बन सकता है। हालांकि इस सप्ताह में आपके बॉडी लेवल में जो एनर्जी है ना वो थोड़ी लो सी रह सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा थका थका सा महसूस कर सकते हैं। इसलिए उसको इग्नोर करके बस इस सप्ताह में अपने काम कारोबार को आगे बढ़ाइए, अपने जो आत्मविश्वास है उसको नतीजों में कन्वर्ट करिए। एक सरल उपाय, पीले फूलों का हार शिवलिंग पे चढ़ाइए मंडे वाले दिन। ये उपाय नहीं है, ये चमत्कार है आपके लिए जो पूरे सप्ताह को आपकी फेवर में करेगा। तो चलिए अब मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि वालों की बात करें। सप्ताह की जो शुरू है ना इसमें आपके परिवार के सदस्यों के बीच से आपका मतलब परिवार के सदस्यों के साथ कोई आर्गुमेंट हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। ये जीवन साथी से भी हो सकता है, भाइयों बहनों से भी या माता पिता से भी हो सकता है। और ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना इसको आर्गुमेंट में चेंज मत होने दीजिए, नहीं तो अगले कई सप्ताह तक आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है। यानी आपको ओवरऑल अपनी लेट गो बढ़ानी है। इस सप्ताह में आपके रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, आपका कोई छुट्टी पे जाने का माहौल बन रहा है। इस सप्ताह में काम कारोबार में कोई बढ़ोतरी होने का योग बन रहा है जो लंबे समय तक आपके काम आएगा। इस सप्ताह में सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो पिछले कुछ सप्ताह से आप अपने आय में बढ़ोतरी के लिए कोई कोशिशें कर रहे थे ना अब वो कामयाब होती हुई दिखाई देंगी। तो इस सप्ताह में एक सरल उपाय आपको देता हूं, गाय का घी शिवलिंग पर अर्पण करिए। यह सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, आप केवल मंडे भी कर सकते हैं ताकि सारा सप्ताह आपकी फेवर में रहे। तो चलिए अब कुंभ यानी एक्वेरियस राशि की बात करें तो आपके नाम में भी बढ़ोतरी, आपके धन में भी बढ़ोतरी और आपकी सेहत में जो बढ़ोतरी तो नहीं कहूंगा, इंप्रूवमेंट दिख रही है। एक अलग ही एनर्जी आप में रहेगी और सबसे बढ़िया बात क्या है, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे और ये जो रिकॉग्निशन है ना ये आपके अंदर एक बड़ा अच्छा आत्मविश्वास भी बढ़ाएगी। आपके व्यापार में भी बढ़ोतरी होने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में आपके काम में ना कोई नया प्रोडक्ट, कोई नया वेंचर, कोई नया फील्ड ऐड होने के योग बन रहे हैं जो आने वाले सप्ताह में आपके बड़े काम आने वाला है। और अगर आप नौकरी में हैं तो इस समय में रोल का चेंज या आपको कोई नई जिम्मेदारियां मिलना ये भी दिख रहा है। इस सप्ताह में आपके घर में कोई ना कोई नई लग्जरी की चीज आ सकती है, आप वाहन भी ले सकते हैं या इस सप्ताह में कोई ऐसी प्लानिंग बन सकती है जो आने वाले समय में आपके लिए टूर्स एंड ट्रेवल्स करवाएगी। इस सप्ताह में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये सप्ताह बड़ा ही अनुकूल सप्ताह है, कोई ना कोई गुड न्यूज आ सकती है। एक सरल उपाय, और ये उपाय जुड़ा हुआ है भगवान विष्णु के मंदिर से। आप संडे मंडे ट्यूसडे किसी भी दिन भगवान हरि विष्णु के मंदिर में जाइए, लाल वस्त्र वहां पे अर्पण करके आइए, केवल इतना भर करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो चलिए अब मीन यानी पाइसेस की बात करें तो सप्ताह का आरंभ थोड़ी सी निराशा से हो सकता है, थोड़ा सा कह लीजिए कामों में डिले हो सकता है जिसकी वजह से मन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट रहे। लेकिन ये कठिनाइयां जो है ना ये मंगल बुधवार तक डाइल्यूट होनी शुरू हो जाएंगी। सप्ताह के मध्य में कुछ शॉर्ट जर्नीज होंगी या कुछ ऐसे लोगों से मिलना होगा जो आपकी कई समस्याओं को सुलझाएंगे। आपके कई रुके हुए जो मामले हैं ये गति पकड़ेंगे और सुलझने की तरफ जाएंगे। इस सप्ताह में
आपके दोस्तों का कोई प्रोत्साहन, उनके द्वारा दी गई कोई हेल्प या इंकरेजमेंट आपकी बड़ी सहायता करने वाली है। इस सप्ताह में अपने माता पिता से संबंध अच्छे बना के रखिए, क्योंकि उनका केवल आशीर्वाद ही जो है ना आपके लिए सप्ताह में औषधि का काम कर सकता है। आप मंडे वाले दिन ना रात को शिव मंदिर में जाइए और देसी घी का दिया आटे में बना के जला के आइए शिवलिंग के पास। एक उपाय, और ये केवल इस सप्ताह के लिए नहीं, आने वाले कई सप्ताहों के लिए आपकी फेवर करेगा। तो दोस्तों, ये था इस सप्ताह का आपके लिए राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले सप्ताह को बहुत ही जबरदस्त बना पाएंगे। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।